नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने नर्स पे जहर देने का आरोप लगाया, जिसे अस्पताल प्रशासन ने सिरे से खारिज भी कर दिया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर पर जमकर बवाल किया और नर्सों व डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना था कि उनका मरीज मरने की स्थिति में नहीं था, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया। इस घटना के बाद नर्सों ने अस्पताल अधीक्षक से जल्द संज्ञान लेने की मांग उठाई और परिजनों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। नर्सों ने स्पष्ट किया है कि वे सभी मरीजों की सेवा समान रूप से करती हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने सुल्तानगंज के अजीबीनाथ धाम में एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। 855 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम से जल्द ही एयरपोर्ट बनने जा रहा है और बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए 855 एकड़ जमीन चिन्हित कर केंद्र सरकार को पत्र लिखा। इस फैसले से सुल्तानगंज के स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। क्षेत्रीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, लोजपा जिला युवा अध्यक्ष मनीष कुमार और जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। आपको बता दें कि धाम धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है और यहाँ एयरपोर्ट बनने से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी सुविधा भी होगी। स्थानीय लोग इस फैसले को विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए बिहार सरकार ने तकनीकी अप्रूवल के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया है और बहुत ही लोगों में खुशी की लहर है कि अब जल्द ही भागलपुर वासियों के सपने को उड़ान मिलने वाला है, क्योंकि यहां से हवाई सेवा प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी एवं हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब भागलपुर के सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ धाम से हवाई सेवा के प्रारंभ होने से भागलपुर की प्रसिद्ध कतरनी चूड़ा, कतरनी चावल, यहाँ का जर्दालू आम और यहाँ का सिल्क के साथ साथ केला और लीची से जुड़े हुए उद्योगों के सपनों को भी उड़ान मिलने वाला है। तो मैं इस उपलब्धि पर मैं संपूर्ण अंग जनपद के निवासियों को मैं कोटि कोटि बधाई देती हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत अरवल जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात मिली है। सड़क निर्माण, सिंचाई, खेल परिसर और औद्योगिक क्षेत्र के विकास समेत कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत अरवल जिले में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। जिला पदाधिकारी कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इन योजनाओं में सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, खेल परिसर का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार और प्रशासनिक भवनों का निर्माण शामिल है। मुख्य योजनाओं में अरवल बस स्टैंड से बैरदाबाद पथ के पुनर्निर्माण के लिए 4 करोड़ 60 लाख, माली से एक रौंजा पथ के लिए 5 करोड़ 11 लाख, सिनानी नहर पुनर्स्थापना के लिए 11 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। तो वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 39 करोड़ 19 लाख, औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए 37 करोड़ और प्रेक्षागृह निर्माण के लिए 19 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो अरवल, करपी और कुर्था में नए प्रखंड सह अंचल भवनों के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इन विकास योजनाओं से अरवल जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही पुराना डिमांड रहा है यहाँ के लोगों का और ये काफी इम्पोर्टेंट रहा है। ये अरवल बस स्टैंड से लेकर जनकपुर धाम होते हुए, एसपी आवास होते हुए बैदराबाद पथ तक निर्माण, ये योजना जो है आरडब्ल्यूडी के द्वारा क्रियान्वयन कराया जाएगा। ये शहर के लिए, अरवल ओल्ड टाउन के लिए काफी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है और ये लगभग 4 करोड़ 60 लाख की योजना है और इसकी स्वीकृति जो है 25 फरवरी को दे दी गई है। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत 10 बड़ी विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। इसमें रेलवे ओवरब्रिज, नया बस अड्डा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिन पर जल्द काम शुरू होगा। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणाओं को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इन पर काम शुरू किया जाएगा। मुख्य योजनाओं में बासी रेलवे लाइन पर 125 करोड़ 85 लाख की लागत से रेलवे ओवरब्रिज, 15 एकड़ भूमि पर नया अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और नवाछिया में
24 करोड़ 79 लाख की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कैंसर सुपर स्पेशलिटी विभाग, नाथनगर में 8 करोड़ 30 लाख की लागत से चेक डैम, सुल्तानगंज में जहाज घाट के पास पर्यटन स्थल और गोरडी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मांग पर केंद्र सरकार को अनुरोध भेजा गया, तो वहीं वर्तमान हवाई अड्डे पर छोटे विमानों के संचालन को उड़ान योजना में शामिल किया गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। निर्माण किया जाना था, उसमें रेलवे की स्वीकृति मिल चुकी है और हम लोग काम काफ़ी तेज गति से कर रहे हैं। द्वितीय फेज में कुछ इश्यूज हैं जिसको कि हम बहुत जल्द हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सर विक्रमशिला सेतु के एक्सपेंशन में सर दरार बढ़ता जा रहा है सर, लगातार एक्सपेंशन जो विक्रमशिला सेतु का उसमें लगातार दरार बढ़ता जा रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा कई पाया के सामने से। अब विभाग को इसकी सूचना दी जा चुकी है और बहुत जल्द एक्सपर्ट टीम आकर के इसको निरीक्षण भी करेगी, बहुत जल्द निरीक्षण भी करेगी और इसको रिपेयर के दिशा में करवाएगी। समानांतर पुल बनाया जा रहा है सर, उसमें क्या अपडेट है? समानांतर पुल में आपको 40 पियर पे काम हो चुका है 44 में से, और पियर पे काफ़ी तेज गति से काम हो रहा है और ये अपने नियत समय में ही इसको सभी कार्य को पूरा कर लिया है। जमुई के नीमा इलाके में ओवरटेक के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने 2 ट्रकों में आग लगा दी और सड़क जाम कर हंगामा किया। जमुई शहर के नीमा इलाके में मंगलवार रात करीब 8:15 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बचियार निवासी अजय ठाकुर, जो मधुकंज सुंदरी वास्तालय में काम करता है, दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने जमुई खैरा मुख्य मार्ग जाम कर दिया और 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए जमुई सदर एसडीओपी सतीश सुमन मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। पुलिस का कहना है कि हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं जमुई बाजार में, ये नीमा का जगह है बचियार का। तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक ने एक आदमी को कुचल दिया था, जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आक्रोशित भीड़ के द्वारा आसपास के लोग और बाजार के लोगों के जो आक्रोशित भीड़ था उनके द्वारा 2 ट्रक में आग लगा दिया गया। हालांकि इसकी गाड़ी आ गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है और उसको आग को बुझा लिया गया है और लोगों को भी डिस्पर्स कर दिया गया जो भीड़ जमा थी। सर पथराव भी हुआ है? हाँ, पब्लिक के द्वारा पथराव किया गया था, लेकिन हम लोग उसको अभी खदेड़ दिए, भीड़ को खदेड़ दिया गया है। कई थानों की पुलिस को बुलाया गया है, क्या स्थिति कंट्रोल में है या? अभी तो कंट्रोल में है, अभी कंट्रोल में है। वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया। वाल्मीकि नगर स्थित हवाई अड्डे के पास 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार युवक बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अनुमंडलीय अस्पताल और फिर गंभीर हालत को देखते हुए जीएमसीएच बेतिया रेफर किया गया। डॉक्टर अरुण कुमार के अनुसार घायलों में रंजीत कुमार और साथ कई लोग शामिल हैं। सूत्रों की माने तो रंजीत कुमार वाल्मीकि नगर के एक एसएस नामक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करता है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। बगाहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। 2 पेशेंट, एक साहिब जान और एक रंजीत कुमार, दोनों 25, एक 25 ईयर्स एज, एक 28 ईयर्स के आया है लोग। दोनों में आरटीआई हुआ है, दोनों बाइक एक्सीडेंट हुआ है। एक का हेड इंजरी है, एक का कंपाउंड फ्रैक्चर लेफ्ट लेग। हम लोग दोनों पेशेंट को प्राइमरी मैनेजमेंट करके हम लोग जीएमसीएच बेतिया रेफर कर रहे हैं। सिवान के बसंतपुर में एक फर्जी फाइनेंस कंपनी ने लोन देने के नाम पर 30 से 40 महिलाओं से लाखों की ठगी कर ली। इंश्योरेंस शुल्क के नाम पर पैसे लेने के बाद कंपनी का ब्रांच मैनेजर फरार हो गया, जिससे गुस्साए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। सिवान के बसंतपुर जीवनधारा म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नामक एक फर्जी फाइनेंस कंपनी ने लोन देने के नाम पर 30 से 40 महिलाओं को लाखों का चूना लगा दिया। महिलाओं को 70,000 तक लोन देने का लालच दिया गया, लेकिन पहले उनसे 3500 से 4000 इंश्योरेंस शुल्क के रूप में वसूले गए। पैसे इकट्ठा करने के बाद कंपनी के ब्रांच मैनेजर अमरनाथ फरार हो गया और कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। जब महिलाएं ऑफिस पहुंची तो ताला लटका देकर उन्होंने बसंतपुर स्थित कंपनी कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए महिलाओं ने न्याय के लिए बसंतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले पर थाना अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने बताया कि जांच फिलहाल जारी है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये भी सामने आया कि कंपनी से बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराए पर मकान लेकर अपना दफ्तर खोला था। फिलहाल पुलिस ब्रांच मैनेजर और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। हुई तो क्या आश्वासन मिला है थाना अध्यक्ष के द्वारा? थाना अध्यक्ष बोले हैं कि आवेदन दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, आश्वासन मिला है? हाँ, मिला।
थाना पर आप कब आई हैं? हाँ, थाना पर हम आए हैं कम से कम 10 ही बजे का है। कितने लोग आए हैं आप टोटल? हमारे साथ 30 लोग आए हैं और 112 पर कॉल किए थे तो वहाँ पर भी गए थे। बिल्डिंग पर जाने के बाद वो नहीं मिले? नहीं, बिल्डिंग पर 112 गए थे और हम भी गए थे तो वो नहीं, बंद थे। तो मकान मालिक से क्या बात हुई? मकान मालिक क्या मालिक बोल रहा है जो पता नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं, ये पता नहीं कौन है क्या है। हमको 8,000 रुपया मिला, बस हम रूम दे दिए। हाँ। मकान मालिक क्या नाम है? शैलेश सिंह यादव। शैलेश सिंह। लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने वृद्ध को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गंभीर हालत हो गई। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने नाबालिग चालक और वाहन को पुलिस के हवाले कर दिया। लखीसराय नगर थाना क्षेत्र के विद्यापीठ चौक सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने वृद्ध जनार्दन महतो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल वृद्ध को निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन के साथ नाबालिग चालक को पकड़कर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना शहर में बढ़ते नाबालिग चालकों की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी पर सवाल खड़े करती है। यातायात पुलिस के नियमित जांच के अनुसार अभियान के बावजूद शहर में नाबालिग चालक ई रिक्शा दौड़ते नजर आ रहे हैं और साथ साथ जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एक नाबालिग टोटो चालक के द्वारा तेज गति और लापरवाही के कारण हमारे मोहल्ला निवासी जो विद्यापीठ चौक निवासी हैं जनार्दन मेहता, उनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पहले वह बहुत तेज गति से बहुत ठोकर मारा, टाइट से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उनका मृत्यु हो गया है। टोटो चालक नाबालिग है, उसको प्रशासन द्वारा अभी थाने में रखा गया है। और देखिए, यहाँ का जिला परिवहन पदाधिकारी भी तो नाबालिग जो टोटो चालक या कोई भी चालक है उस पर कार्रवाई तो किया जा रहा है, लेकिन इसको और मुस्तैदी के साथ करना होगा, क्योंकि अन्य जो घटनाएं दुर्घटना शहर में हो रही है वो नहीं हो। क्योंकि अभी का जो नाबालिग है वो सुलेशन और शराब का सेवन करता है, प्लस सामने होली है और इसमें अभी जो लफुआ कैटेगरी का जो लोग है वह ज़्यादा उत्पात बाजा बजा कर जो बजाता है, उस पर जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होगी। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।